हेलो फ्रेंड, जिद्दी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन फ्रेंड से कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो हमने 50 क्वेश्चन हमने कल क्लियर किए थे, आज हम 51 नंबर से डिटेल में हम क्लियर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का हमारा 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इस फाइल का नाम बताइए। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बैट फाइल, सेकंड ऑप्शन है रिफ्लेक्ट फाइल, थर्ड ऑप्शन है क्रॉसिंग फाइल और फोर्थ ऑप्शन है मिल्सर फाइल। जो 51 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये हमारी कौन सी फाइल है, रिफ्लेक्ट फाइल। जिसका यूज़ कहाँ पर करते हैं हम, इसका यूज़ करते हैं चांदी वर्क में या फिर डाइयों की बनी कैविटी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी वाला। और बैट फाइल की बात करें तो बैट फाइल का यूज कहाँ किया जाता है, कॉर्नर वगैरह को शार्प करने के लिए यूज किया जाता है बैट फाइल का। और बैट फाइल का जो हम शीर्ष एंगल रहता है, बैट फाइल का शीर्ष भाग रहता है 120। आधार इसका रहता है, आधार एंगल रहता है हमारा 30 डिग्री। और 60 डिग्री के हम किसी हमारे कॉर्नर मॉर्नर को शार्प करने के लिए यूज करते हैं हम इसका 60 डिग्री कॉर्नर को शार्प करने के लिए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपको। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। और क्रॉसिंग फाइल की बात करें तो क्रॉसिंग फाइल का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो क्रॉसिंग फाइल का यूज हम करते हैं कर्व्ड सतह के लिए, टेढ़ी मेढ़ी सतह के लिए। और इसका जो शेप होता है क्रॉसिंग फाइल का वो कैसा रहता है, अंडाकार। और जो मिल्सर फाइल होती है इसका यूज कहाँ करते हैं, लकड़ी की जो वुडन रहते हैं हमारे जो आरी ब्लेड उसके दांतों को रीशार्प करने के लिए यूज की जाती। तो क्लियर होना चाहिए। देख लेते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन। तो 52 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि 22 का नाम क्या है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है पिन वाइस, सेकंड ऑप्शन है पाइप वाइस, थर्ड ऑप्शन है हैंड वाइस और फोर्थ ऑप्शन है मशीन वाइस। तो जो हमारी वाइस दी गई है कौन सी वाइस है हमारी, ये हमारी कौन सी वाइस है, पिन वाइस। जिसका यूज कहाँ पर करते हैं हम, घड़ी साज में। इसमें हमारा स्पेंडल नहीं होता। तो क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं हमारा 53 नंबर का कि हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बेंच ग्राइंडर, सेकंड ऑप्शन है पोर्टेबल ग्राइंडर, थर्ड ऑप्शन है हमारा पेडिस्टल ग्राइंडर और फोर्थ हमारा है सरफेस ग्राइंडर। तो जो हम हैवी ड्यूटी में जो ग्राइंडर यूज किया जाता है वो हम कौन सा ग्राइंडर यूज करते हैं, पेडिस्टल ग्राइंडर। और पोर्टेबल ग्राइंडर का भी हम हैवी ड्यूटी में यूज किया जाता है, लेकिन जो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे हम किसे देंगे, पेडिस्टल ग्राइंडिंग का। और पेडिस्टल ग्राइंडिंग का यूज कहाँ करते हैं, कटिंग टूलों के लिए, जैसे चीजल मीजल की हमें धार लगाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। चलिए देख लेते हैं 54 नंबर का। तो 54 नंबर में है कि चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा वेब छेनी, सेकंड ऑप्शन है फ्लैट छेनी, थर्ड ऑप्शन है क्रॉस कट छेनी और फोर्थ ऑप्शन हमारा डायमंड छेनी। तो जब हम चेन ड्रिलिंग के बाद यूज करते हैं वहाँ पर हम किस छेनी का यूज करते हैं, वेब चीजल का। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो वेब चीजल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हमारा 55 नंबर का। तो 55 नंबर का क्वेश्चन है कि लकड़ी के काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बैट फाइल, सेकंड ऑप्शन है टिंकर फाइल, थर्ड ऑप्शन है मिल्सर फाइल और फोर्थ ऑप्शन हमारा रिफ्लेक्ट फाइल। तो जो हम आरी के ब्लेड के हम दांतों को रिशार्प करते हैं वो किसके करते हैं हम, मिल्सर फाइल से। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। और टिकरिंग फाइल का यूज कहाँ करते हैं हम, टिंकर फाइल का, जहाँ ऑटोमोबाइल में हम यूज करना हो टिकरिंग के लिए। इसके क्वेश्चन आता है फ्रेंड बार बार कि भाई कौन सी फाइल है जो आयताकार सेक्शन में बनी रहती है और इसका बॉटम एज पर तीत कटे होते हैं। तो वो कौन सी फाइल होती है हमारी, टिंकर फाइल, जो कि NPCL में पूछा गया था हमारा क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं हमारा 56 नंबर का। तो 56 नंबर का क्वेश्चन है कि हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है फेस, सेकंड ऑप्शन है पेन, थर्ड ऑप्शन है चीक और फोर्थ ऑप्शन है आई होल। तो जो हथौड़े का वजन दर्शाया जाता है वो कहाँ पर दर्शाया जाता है, वो हमारा चीक पर दर्शाया जाता है। मटेरियल तथा उसका हमें साइज किस पर लिखा जाता है, चीक पर। और बात करें हमारा चीक हमारा कौन सा भाग रहता है, सबसे सॉफ्ट भाग रखा जाता है चीक। फेस तथा पेन को हम क्या कहते हैं, हार्ड बट एंकर। और जो आई होल होता है हमारा इसका, तो आई होल किस आकार में रहता है, तो आई होल हमारा रहता है अंडाकार। क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 57 नंबर का। तो 57 नंबर का क्वेश्चन है, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अंशुषित कोण से कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। सेकंड ऑप्शन है कटिंग एज अंदर घुस जाएगा और कट गहरा होगा। थर्ड ऑप्शन है कटिंग एज टूट जाएगी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा छेनी कटिंग एज से सीधी रेखा में स्वतंत्र हो जाएगी।
तो क्वेश्चन पूछा है कि अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अंशुलित कोण से कम है तो क्या होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, कटिंग के अंदर घुस जाएगी और कट गहरा होगा। ठीक है, अगर छेनी का हम क्लियरेंस कोण हमारा रखेगा तो क्यों, क्योंकि हमारा क्लियरेंस कोण से तो हमारा काम होता है। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए आपको। तो फ्रेंड हमारा यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला राइट होगा, सॉरी, क्योंकि कटिंग एज हमारी घुस नहीं सकती और छेनी हमारी फिसल जाएगी। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। चलिए देख लेते हैं 58 नंबर का कि टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव को विरोध करने वाली धातु प्रॉपर्टी कौन सी है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है डक्टिलिटी, सेकंड ऑप्शन है टेनसिटी, थर्ड ऑप्शन है इलास्टिसिटी और फोर्थ ऑप्शन है मेलेबिलिटी। तो जो बिना टूटे हमारी तन्यता बलों का विरोध करती है वो हमारी कौन सी होती है, टेनसिटी। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगर पूछे कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण तार खींचे जा सकते हैं तो वह कौन सा गुण होता है, डक्टिलिटी। इलास्टिसिटी की बात करें तो फ्रेंड धातुओं का वह गुण जिसके कारण दबाव देने पे दब जाए लेकिन पुनः अपनी अवस्था में आ जाए उसे क्या बोला जाता है, इलास्टिसिटी। और मेलेबिलिटी उसे बोलते हैं कि धातुओं का वह गुण जो सीट के रूप में हमें ढाला जा सके या फिर चादर के रूप में। और मेलेबिलिटी का सबसे अधिक गुण किस में पाया जाता है, सोना में। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए यहाँ से आपको। चलिए देख लेते हैं 59 नंबर का। तो 59 नंबर क्वेश्चन में हमारा ये चित्र दर्शाया गया है। पूछा है एक्स हमारा क्या दर्शाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है एनविल, सेकंड ऑप्शन है हमारा थिम्बल, थर्ड ऑप्शन है स्पेंडल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्पेंडल लॉक। तो जो ए वाला भाग दर्शाया गया है वो हमारा क्या है, एनविल। और अगर हम बात करें कि स्पेंडल हमारा कौन सा होता है तो स्पेंडल वाला हमारा भाग, तो स्पेंडल वाला भाग हमारा कौन सा होता है, ए वाला हमारा स्पेंडल का भाग होता है। ठीक है, ये क्या है हमारी फ्रेम जिस पर हमें साइज लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, थिम्बल। ये हमारी बैरल होती है। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए। ये हमारी रैचेट स्टॉप लगी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन कि मीट्रिक ऑक्साइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 0.01 mm, सेकंड ऑप्शन है 0.001 mm, थर्ड ऑप्शन है 0.02 mm और फोर्थ ऑप्शन है 0.002 mm। तो जो हमारा मीट्रिक ऑक्साइड माइक्रोमीटर रहता है उसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है, 0.01 mm। अगर वर्नियर माइक्रोमीटर की बात करें तो कितनी होती है, 0.001 mm। अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर की तो 0.02 mm। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं हमारा 61 नंबर का। तो 61 नंबर में हमारे चित्र में दर्शाया गया एक्स का भाग पूछा है कौन सा है। तो आप देख लीजिए एक्स का भाग कौन सा है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है लिप्स, सेकंड ऑप्शन है लैंड, थर्ड ऑप्शन है फ्लैंक और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पॉइंट कोण। तो जो हमारा दर्शाया गया वो कौन सा भाग है हमारा, पॉइंट एंगल, जिसे हम बोलते हैं बिंदु कोण। चलिए देख लेते हैं 62 नंबर का कि ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है पिन टेपर, सेकंड ऑप्शन है मीट्रिक टेपर, थर्ड ऑप्शन है मोस्ट टेपर और फोर्थ ऑप्शन हमारा जानो टेपर। तो कौन सा टेपर दिया जाता है हमारे उसमें, मोस्ट टेपर दिया जाता है। तो क्लियर होना चाहिए आपको। और मोस्ट टेपर कितने से कितने तक होते हैं हमारे, मोस्ट टेपर हमारे MT0 से MT7 तक हमारे होते हैं। अगर बात करें हम ड्रिलिंग मशीन में कितने तक यूज किए जाते हैं तो MT1 से लेके MT5 तक यूज किए जाते। अगर बात करें हम जानो, जो हमारा जानो टेपर होता है वो कितने तक होता है, तो जानो टेपर हमारा होता है 1 से लेके 20 तक। ठीक है, अगर पिन टेपर की बात करें तो कितना होता है, 0 से लेके 13 तक ये नंबर में होते हैं हमारे। ठीक है, और हम मीट्रिक टेपर की बात करें तो कितना होता है मीट्रिक टेपर हमारा, तो मीट्रिक टेपर होता है हमारा 4 से लेके हमारा 200 नंबर में मिलता है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं 63 नंबर का कि मशीन स्पेंडल से ड्रिफ्ट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है ड्रिफ्ट, सेकंड ऑप्शन है स्लीप, थर्ड ऑप्शन है पंच और फोर्थ ऑप्शन हमारा हथौड़ा। तो जो हम मशीन स्पेंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए यूज करते हैं वो हम किसका यूज करते हैं, ड्रिफ्ट का। और जो ड्रिफ्ट बनी रहती है वो हमारी किसकी बनी होती, तो ड्रिफ्ट हमारी माइंड स्टील की बनाई जाती, जिसका यूज मशीन स्पेंडल से ड्रिल को बाहर निकालने के लिए यूज करते हैं। अगर बात करें स्लीप की तो स्लीप का यूज तब किया जाता है कि जब ड्रिल का आकार छोटा हो और मशीन स्पेंडल हमारा बड़ा हो, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, स्लीप का। और सॉकेट का यूज कहाँ करते हैं, जब हमारा ड्रिल कहाँ हो, इसका जस्ट अपोजिट हमारा होता है सॉकेट में। जब हमारा सॉकेट में होता है कि ड्रिल का आकार हमारा बड़ा हो और मशीन स्पेंडल हमारा छोटा हो, वहाँ पर सॉकेट का यूज करते हैं। और पंच की बात करें तो पंच का यूज कहाँ करते हैं, छेद बनाने के लिए, हॉल वगैरह। और हैमर का यूज कहाँ करते हैं, ठोकने पीटने के लिए। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए वाला।
चलिए देख लेते हैं 64 नंबर का कि प्रबंधित स्थानों में उपयोग किए जाने वाले टेप रेंच का नाम बताइए। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बॉक्स टाइप रेंच, सेकंड ऑप्शन है टी हैंडल टेप रेंच, थर्ड ऑप्शन है सॉलिड टाइप टेप रेंच और फोर्थ ऑप्शन है डबल एडेड एडजस्टेबल टेप रेंच। तो जो तंग स्थान रहते हैं हमारे प्रतिबंध स्थान, वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? टी हैंडल टेप रेंच। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। देख लेते हैं 65 नंबर का। तो 65 नंबर में क्वेश्चन है कि आईएससी मीट्रिक थ्रेड में M10 इंटू 1.5 थ्रेड के लिए टेप ड्रिल साइज की गणना कीजिए। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 8.2 mm, सेकंड ऑप्शन है 8.7 mm, थर्ड ऑप्शन है 8.75 mm, फोर्थ ऑप्शन है 8.65 mm। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी वाला। लेकिन आंसर की में इसका क्या दिया होगा? ए दिया होगा। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन सी वाला यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 66 नंबर का कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट की इकाई क्या है। ऑप्शन पढ़ते हैं। फीट की इकाई क्या है? तो फीट की इकाई क्या है देख लेते हैं हमारा। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है मीटर पर रिवोल्यूशन, सेकंड ऑप्शन है मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, थर्ड ऑप्शन है मीटर पर मिनट, फोर्थ ऑप्शन है मिलीमीटर पर मिनट। तो जो फीट की हमारी जो इकाई होती है वो क्या होती है? मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगर हम बात करें कटिंग स्पीड की, तो कटिंग स्पीड की क्या होती है? मीटर पर मिनट। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं 67 नंबर का कि वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बीम, सेकंड ऑप्शन है फिक्स्ड बार, थर्ड ऑप्शन है डेप्थ बार और फोर्थ ऑप्शन है थंब लीवर। तो ये हमारा क्या दर्शाया गया है? ये हमारा क्या है? डेप्थ रॉड। डेप्थ रॉड हमारे किसके साथ जुड़ी रहती है? मूवेबल जॉ के साथ। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए। और जो हमारा स्लॉट किस लिए काटा जाता है? क्योंकि हमारे ब्लेड अंदर तक ना जाए, पूरा अंदर चला ना जाए, इसलिए हमारे इसमें स्लॉट काट दिया जाता है पीछे डेप्थ बार में। चलिए देख लेते हैं हमारा 68 नंबर का। तो 68 नंबर का क्वेश्चन है कि संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 1 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 5 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 5 मिनट और फोर्थ ऑप्शन है 5 सेकंड। तो हमारा क्या जाएगा, क्या राइट हो जाएगा ऐसा? यहाँ से 1 डिग्री हमारी लिस्ट काउंट होती है प्रोटेक्टर हेड की। अगर बात करें वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर हेड कितनी होती, तो वहाँ से हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? 5 मिनट। क्लियर होना चाहिए आपको। तो यहाँ से और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में मेन स्किल होती है एक हमारी वर्नियर स्किल थी। तो मेन स्किल किस पर लगी रहती है हमारी? मेन स्किल हमारी रहती है डिस्क पर। किस पर? डिस्क पर। और जो वर्नियर स्किल रहती वो किस पर लगी रहती? वर्नियर स्किल हमारी किस पर लगी रहती? डायल पर। क्लियर होना चाहिए आपको। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो हम वर्नियर प्रोटेक्टर एक साइड हमारा 45 डिग्री का एंगल रहता और एक साइड हमारा कितना का रहता? 60 डिग्री का। और इसका यूज कहाँ पर करते हैं? कोणों को चेक करने के लिए। तो क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं 69 नंबर का कि ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता की एक्यूरेसी क्या है। ऑप्शन पढ़ते हैं। 0.02 mm प्रति 10 mm लंबाई, सेकंड ऑप्शन है 0.004 mm प्रति 10 mm लंबाई, थर्ड ऑप्शन है 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई, फोर्थ ऑप्शन है 0.001 mm प्रति 10 mm लेंथ। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 0.002 mm प्रति 10 mm। तो सी यहाँ से राइट आंसर हुआ हमारा। चलिए देखते हैं 70 नंबर का कि निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है डॉट पंच, सेकंड ऑप्शन है पिन पंच, थर्ड ऑप्शन है बेल पंच और फोर्थ ऑप्शन हमारा सेंटर पंच। तो निशान दिखाने के लिए हम किस पंच का यूज करते? तो निशान दिखाने के लिए हम किस पंच का यूज करते? डॉट पंच का। तो वहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए वाला। चलिए देख लेते हैं 71 नंबर का। तो 71 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि उस कैलिपर का नाम बताए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट की, दूसरी टांग हमारी मुड़ी होती है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है जेनी कैलिपर, सेकंड ऑप्शन है इनसाइड कैलिपर, थर्ड ऑप्शन है आउटसाइड कैलिपर और फोर्थ ऑप्शन है स्क्रीम जॉइंट कैलिपर। तो जो हमारा कौन सा कैलिपर होता है? जेनी कैलिपर, क्योंकि एक टांग उसकी सीधी नुकीली रहती है, दूसरी हमारी अंदर की ओर मुड़ी, बाहर की ओर मुड़ी रहती है। कितने mm? 6 mm। या फिर कहीं कहीं हमारा 5 mm भी लिखा है, तो यहाँ से 6 mm हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और जो इनसाइड कैलिपर होता है, तो इनसाइड कैलिपर का यूज कहाँ करते हैं? अंदर की माप लेने के लिए। और हमारा आउटसाइड कैलिपर का यूज कहाँ करते हैं? बाहरी माप लेने के लिए। और इसके जो हमारे मुड़ी रहती है, इसके जो हमारे लेग वो किस आकार में मुड़ी रहते? वो रहते हैं हमारे अर्धवृत्ताकार। ठीक है, या अर्धगोलाकार।
चलिए देख लेते हैं 72 नंबर का। तो 72 नंबर में सतह गेज के रूप में चिन्हित भाग क्या है, एक्स वाला भाग पूछा है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है नट, सेकंड ऑप्शन है स्नग, थर्ड ऑप्शन है स्पेंडल, फोर्थ ऑप्शन है स्क्राइबर। तो वो हमारा कौन सा भाग होता है हमारा, तो वो हमारा कौन सा भाग होता है, स्नग, जिसमें हमारा स्क्राइबर को आगे पीछे किया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं 73 नंबर का। तो 73 नंबर में क्वेश्चन में पूछा है कि संयोजक सेट के कम्बिनेशन सेट में एक्स के भाग में चिन्हित भाग का नाम बताइए। आपको दिखा देते हैं डायग्राम। तो ये हमारे चिन्हित भाग का नाम बताना है कौन सा है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है हमारा बेवल हेड, सेकंड ऑप्शन है सेंटर, थर्ड ऑप्शन है स्क्वायर हेड, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटेक्टर हेड। तो ये हमारा कौन सा है, प्रोटेक्टर हेड, जो कि हमारे कोणों को चेक करता है। चलिए देख लेते हैं 74 नंबर की। किस प्रकार की डेटम लाइन का पालन किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है एज लाइन, एज डेटम, सेकंड ऑप्शन है बिंदु डेटम, थर्ड ऑप्शन है केंद्र रेखा डेटम और फोर्थ ऑप्शन संदर्भ रेखा डेटम। तो ये हमारी कौन सी डेटम है, एज डेटम। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। देख लेते हैं हमारा 75 नंबर का कि समांतर ब्लॉक पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है हमारा ठोस समांतर ब्लॉक, सेकंड ऑप्शन है हमारा टेनन समांतर ब्लॉक, थर्ड ऑप्शन है हमारा कोणीय समांतर ब्लॉक और फोर्थ ऑप्शन है हमारा एडजस्टेबल समांतर ब्लॉक। तो ये हमारा कौन सा है हमारा, तो ये हमारा कौन सा है, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी वाला। चलिए देख लेते हैं 76 नंबर का। तो ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। तो ए वाला जो ग्रेड का हमारा वी ब्लॉक रहता है वो किस मटेरियल का बनाया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है टूल स्टील, सेकंड ऑप्शन है कार्बन स्टील, थर्ड ऑप्शन है हाई गुणवत्ता वाला स्टील और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बारीक दानेदार वाला स्टील। तो जो हमारे ए ग्रेड के रहते वो हमारे किसके बनाए जाते, ए ग्रेड के बनाए जाते हाई कार्बन स्टील के, और बी ग्रेड के हमारे किसके बनाए जाते, कास्ट आयरन। और जो ए ग्रेड वाले होते हैं उसकी लेंथ कितनी रहती, 100 mm, और बी ग्रेड वाले की कितनी रहती है हमारी, तो बी ग्रेड वाले की रहती है हमारी कौन कितनी, 300 mm। और ए ग्रेड का हम यूज कहाँ करते हैं, टूल रूम में, और बी ग्रेड का यूज कहाँ करते हैं, मशीन शॉप में। ठीक है। और सबसे एक्यूरेसी कौन सी किस में होती है हमारी, ए ग्रेड वाले में। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं 77 नंबर का कि कुंजी मार्ग के कोने को पदार्थ को हटाने के लिए किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है फ्लैट श्रेणी, सेकंड ऑप्शन है डायमंड पॉइंट श्रेणी, थर्ड ऑप्शन है क्रॉस कट श्रेणी और फोर्थ ऑप्शन है हाफ राउंड श्रेणी। तो जो डायमंड श्रेणी होती है वो हमारी क्या करती, कॉर्नर को शार्प करती, या फिर हमें आता कोई या फिर हमें कोई वर्गाकार जॉब हो उसमें हमें अच्छी से हमें क्या करनी हो, चिपिंग वगैरह करनी हो, तो वहाँ पर किसका यूज करते, डायमंड पॉइंट श्रेणी। और डायमंड पॉइंट श्रेणी से एक और आता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कास्ट आयरन की हमें चिपिंग के लिए किस श्रेणी का यूज करते हैं, तो डायमंड श्रेणी का यूज किया जाता है। और बड़े हमारे स्लॉट में हमें कोई चिपिंग करनी है तो वहाँ पर हम किसका यूज करते, क्रॉस कट का यूज करते स्लॉट में हमारे। चलिए देख लेते हैं 78 नंबर का कि किस फाइल के में एक दिशा में दांते कटे होते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है सिंगल कट, सेकंड ऑप्शन है कर्व कट, थर्ड ऑप्शन है सेकंड कट और फोर्थ ऑप्शन है डबल कट। तो जो हमारे जो एक ही दिशा में दांते कटे रहते हैं वो किस में कटे रहते हैं, सिंगल कट में। और सिंगल कट में कितने डिग्री कर्व कटे होते हैं, तो सिंगल कट जो रहती है हमारी, तो सिंगल कट में हमारे कितने पर कटे रहते हैं, 60 डिग्री पर। डबल कट की बात करें तो डबल कट में कितने पर, ओवर रहते हैं हमारे 70, ओवर कट रहते हैं हमारे 70 पर, और अप कट कितने पर रहते, तो अप कट हमारे रहते 51 पर, 51 डिग्री पर। क्लियर होना चाहिए आपको। और सिंगल कट का यूज कहाँ करते, एल्यूमिनियम के वर्क में। कर्व कट फाइल का यूज कहाँ करते, तांबा पीतल एल्यूमिनियम मुलायम धातु के लिए। और सेकंड कट का यूज कहाँ करते, फिटिंग शॉप में। और डबल कट फाइल का यूज कहाँ करते, स्टील के लिए या फिर हार्ड मेटल के लिए। देख लेते हैं 79 नंबर का कि लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा हैंड फाइल, सेकंड ऑप्शन है बास्टर्ड फाइल, थर्ड ऑप्शन है रास्प कट फाइल और फोर्थ ऑप्शन है सिंगल कट फाइल। तो लकड़ी चमड़े की फाइलिंग के लिए किसका यूज करते, रास्प कट फाइल का यूज किया जाता। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी वाला। और रास्प कट फाइल का शेप कैसा रहता, हाफ राउंड आकार का या फिर आयतवृत्ताकार। और जो दांते रहते हैं वो किस आकार में रहते हैं, ट्रायंगुलर आकार में हमारे इसके दांते रहते हैं। चलिए देख लेते हैं लास्ट नंबर का 80 नंबर का क्वेश्चन
कि क्यों फाइलिंग के कटिंग फेसेस की लंबाई साइड से थोड़ा सा बेवल किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है वर्कपीस पर उचित पकड़ करें। सेकंड ऑप्शन है फ्लैट सतह की फाइलिंग करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है हमारा फाइल फेस और वर्कपीस के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन है फाइलिंग करने के समय वर्कपीस पर अधिक दबाव के लिए। तो जो हम लंबाई में हमारा जो भाग बेवल रहता है वो किस लिए रहता है, फ्लैट सतह की फाइलिंग आसानी से कर सकें। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी वाला। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमें, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वॉचिंग द टाइम।